नाबालिग आरोपी की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। चाकू के साथ नाबालिग आरोपी आ रहा है नजर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मधु बिहार में हुई थी किशोर की हत्या। सोमवार से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। विधायकों ने कहा विधानसभा के सत्र में उठाएंगे इलाके के मुद्दे। जरूरत पड़ने पर सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विवेक विहार में चोर गाड़ी के चारों टायरों को निकाल कर ले गए। जैक और ईंट के सहारे चोर गाड़ी को छोड़कर चले गए। पीड़ित ने पुलिस के काम करने के तरीके पर उठाए हैं सवाल। पूर्व दिल्ली में रहने वाले पेरेंट्स ने कहा ज्यादा सर्दी पड़ने पर सरकार स्कूल को करे बंद या फिर शुरू करे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। ज्यादा सर्दी में बच्चे स्कूल भेजने पड़ सकते हैं बीमार। सोमवार से दिल्ली एनसीआर में सर्दी को लेकर अलर्ट है जारी। और आने वाले त्योहार को लेकर दिल्ली पुलिस काफी सजग। आरडब्ल्यू मेंबर्स के साथ की मीटिंग। पुलिस ने जगह जगह बना रखे हैं मचान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के मधु बिहार में किशोर की हत्या मामले में एक नाबालिग आरोपी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें चाकू के साथ नाबालिग आरोपी भी नजर आ रहा है। साथ ही उसके फोटो के साथ लिखा है कि वह अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता है। शुक्रवार को मधु बिहार इलाके में एक 17 साल की किशोर की 3 लड़कों ने ताबड़तोड़ चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और एक आरोपी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दिल्ली सरकार ने सोमवार से विधानसभा का 3 दिन का सत्र बुलाया है। कृष्णनगर के आप विधायक एसके बग्गा का कहना है कि सत्र में हम अपने इलाकों की समस्याओं को रखेंगे, जिसके लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वही बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि सत्र में समस्याओं को तो रखेंगे ही, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। कहा कि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली में बिजली, सड़क और पानी का संकट है। स्कूलों में फैकल्टी नहीं है, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, लैब में कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इन जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये खाना पूर्ति करते हैं और कम से कम समय का सदन बुलाकर उसकी इतिश्री कर देते हैं, जिसकी हम भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं और जनता के हित की बातों को सदन में करने से कतरा रहे हैं। मैं लेटर दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है कि 16, 17, 18 के अलावा जरूरत पड़ेगी, अगर समस्याएं होंगी मेंबर्स की तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि 3 दिन ही चलेगा, ये 2 दिन 3 दिन और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो जो समस्याएं हमारी रूल 280 में वो हम लोग तैयार कर रहे हैं, कल परसों फाइल करेंगे। जरूरत पड़ेगी आगे तो और भी लिख कर देंगे अपनी समस्याएं। विधानसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना जरूरत है। वहाँ पे सब चुने हुए सब ओथ ले चुके हैं। अपनी समस्याएं 3 दिन बहुत होते हैं, पूरा दिन सत्र चलता है। तो समस्याएं रखने के लिए पहले भी 2-2 दिन का सत्र भी चला है। तो इसमें देखिए एक्सटेंशन हो गई, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसा सब कोई फिक्स नहीं है कि 3 दिन ही चले। अगर 3 दिन के बाद जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार थाने के महज 250 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग पर खड़ी XUV 300 गाड़ी के चारों टायर चोरी कर ले गए। मालिक जब गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो उन्होंने बताया किस तरह से चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही घटना किस समय घटी ये कहना भी मुश्किल है। मुख्य मार्ग पर इस तरह की वारदात पुलिस की कार्यशैली पर तमाम तरह के प्रश्न जरूर उठाती हैं, क्योंकि चोरों के हौसले इस प्रकार से बुलंद है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैक और ईंट के सहारे चोर गाड़ी को छोड़कर वहां से चले गए। 9 बजे 10 बजे फ़ोन आया था, कह रहा गाड़ी के टायर निकल गए हैं, सारे चोरी हो गए हैं आपके। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने चलो देखता हूँ। फिर जाके भाई आके देखा तो चारों निकले हुए हैं टायर। फिर उसके बाद मैं थाने गया, थाने में बात करी, वो कह रहे
वीडियो भी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, और शाम तक मेरे को वीडियो नहीं मिली, मैंने अब कंप्लेंट ठोक दी। हाँ जी, अब तो यहीं पार्क करता हूँ, पहले तो 2-4 दिन से यहीं होती है मेरी पार्क। मतलब घर भी पास में है, नज़दीक है? मेरा घर पास में ही है, ज्वाला नगर। सर दिल्ली में गाड़ी चोरी और ख़ास तौर से ऐसे टायरों की चोरी बहुत आम हो गई है, ठीक है। और ये संजय वाता जी हमारे दोस्त हैं, इनका सुबह फ़ोन आया था मेरे पास 10 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे ऑफिस के बाहर, इनका ऑफिस भी है यहाँ पे 26 से सत्यम एन्क्लेव में, कि यहाँ से गाड़ी की चारों टायर निकाल गए हैं और गाड़ी स्टेप उस पर खड़ी है, ईंटों पे खड़ी है। आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ ये गाड़ी यहाँ ही मामला हुआ है वहाँ से विवेक विहार थाना सिर्फ 300 मीटर की दूरी है। 300 मीटर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है उससे भी कम हो। उसके बाद यहाँ पे ऐसी घटना घट चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे पहले पुलिस पेट्रोलिंग करती थी, पिकेट लगते थे, वो अब बिल्कुल कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और इसी से ही चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। भैया जी 3 महीने पहले मेरी गाड़ी चोरी हुई है, ब्रीज़ा। उसकी आज तक कुछ नहीं पता लगा कि कहाँ गई, कौन ले गया, कैसे हुआ। सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हैं हम, बाकी काम पुलिस का है, और उधर से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ना कोई रिज़ल्ट आता है। उससे 2 साल पहले मेरी गाड़ी के भी 4 टायर चोरी हुए थे, तब भी था सेम थाना यही था, विवेक विहार थाना था। विवेक विहार थाने की ही बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंडर की ही बात कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में कल से सर्दी ज्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी। सर्दी को लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने पूर्व दिल्ली में रहने वाले पेरेंट्स से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पूछा, तो पेरेंट्स का कहना है कि सरकार को सर्दी को देखते हुए स्कूल को बंद कर देना चाहिए। अगर स्कूल बंद ना करें तो ऑनलाइन क्लास शुरू कर देनी चाहिए। अगर ज्यादा सर्दी में बच्चे स्कूल जाएंगे तो वह बीमार पड़ सकते हैं। सुबह स्कूल के लिए रेडी होना और स्कूल के लिए जाना बहुत मुश्किलें आ रही हैं, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि छुट्टियों को बढ़ा देना चाहिए। जो छुट्टियां उन्होंने 1 से 16 तक करी थी, 16 से और आगे एक्सटेंड कर देनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषणा की स्कूल खोलने के लिए। हमारा ये निवेदन है कि जो छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के, नर्सरी स्कूल के, उन बच्चों के लिए कम से कम छूट देनी चाहिए, क्योंकि अभी सर्दी का प्रकोप ख़त्म नहीं हुआ। किसी टाइम पे भी सर्दी का प्रकोप अभी फिर दोबारा आ सकता है। तो बड़े बच्चों को, जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, चाहे उनके लिए स्कूल खोले जाए, बट प्राइमरी और नर्सरी स्कूल को अभी बंद रखना चाहिए। हमारा ये निवेदन है। देखिए, मैं कह रहा हूँ प्रकृति से कोई भी नहीं लड़ सकता। तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि बच्चों के प्रति थोड़ा उदार रवैया और हमदर्दी की बात रखें। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल को तो कम से कम बंद किया जाए, जिससे उनको राहत मिल सके। और इन्हीं नौने वालों को अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। जो सर्दी का प्रकोप है उसको बचाते हुए कुछ दिन के लिए, और मैं कहता हूँ ये स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। देखिए सर, पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य बच्चों का, नन्हे बच्चे हैं, इतनी ठंड में वो नहीं झेल पाएंगे सर्दी को। केजरीवाल जी ने अपनी तो खांसी ठीक कर ली, लेकिन बच्चों को बीमारी की ओर धकेल रहे हैं। अभी ठंड इतनी कम नहीं हुई है कि बच्चे स्कूल जा सकें। मेरा दिल्ली सरकार से आग्रह है कि फ़िलहाल अभी कुछ दिन और स्कूलों को, कम से कम नर्सरी, केजी और ये छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद किया जाए। शादरा जिला के डीसीपी ऑफिस के ठीक सामने समुदाय भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे। ये मीटिंग आने वाले त्योहारों को लेकर की गई। वहीं डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध चीज दिखती है तो आप तुरंत अपने बीट ऑफिसर या फिर पुलिस स्टेशन में आकर बता सकते हैं। कई समस्या को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई, जहां पर हाथों हाथ समस्या का निवारण भी किया गया। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को लेकर उन्होंने तमाम इंतजाम भी किए हैं। अप्सरा बॉर्डर पर मचान बना रखी है। वहीं डीसीपी ने लोगों से अपील की है कि मार्केट प्लेस में आप निगरानी करें, समय समय पर अनाउंसमेंट जरूर करते रहें, जिससे लोग सजग रहें। जो आने वाले 26 जनवरी के इंतजामों के लिए, बेहतर सुरक्षा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और बताने के लिए आज एक हमने आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और जो हमारी अमन एकता कमेटी थी, जो सभी मेंबर्स थे, उनको आज हमने शारदा डीसीपी ऑफिस के बाद जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे लोगों के जो इश्यूज़ थे, इश्यूज़ को समझा, चाहे उनका मार्केट से रिलेटेड हो या टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो सारे इशू को हमने समझा, ऑन द स्पॉट उनको क्लियर किया और उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्योंकि हमारा शारदा डिस्ट्रिक्ट है, तो सभी पुलिस स्टेशन में जितने भी हमारे जो आरडब्ल्यू, एमडब्ल्यू है, तो वहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी रिप्रेजेंटेटिव आए। इसके अलावा हमारी जो अमन एकता कमेटी थी और इसके अलावा जो हमारे युवा मित्र है, तरंग वॉल्टियर्स है,
उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट। देखिए, ये आने वाला त्यौहार है 26 जनवरी, पीछे अपना लोहड़ी संक्रांति के त्यौहार के उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग की गई है। डीसीपी जो शाहदरा के हैं और तमाम उनके जो एसीपी और तमाम एसएचओ आसपास के क्षेत्रों के एरिया के हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की गई है और जो लोगों की समस्या है उनको सुना जा रहा है और उन पर कहीं ना कहीं विचार प्रकट करने की, उन्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई है। आज मकर संक्रांति से शुभ कार्य होने आरंभ हो जाएंगे। 19 जनवरी से शुभ साया शादी का है। आने वाले दिनों में शादियों के लिए शुभ मुहूर्त हैं। अगर इन शुभ मुहूर्त में विवाह किया जाए तो शुभकारी होता है। वसंत पंचमी 26 जनवरी को है और बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इस दिन शादियां होती हैं। लोग शादियों की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य, जरा आप भी सुनिए। जैसा आप लोगों को पता है कि नववर्ष हमारा तो मार्च में आता है जब प्रथम नवरात्र शुरू होते हैं, लेकिन शादी विवाह अब संक्रांति के बाद जो प्रारंभ हो जाएंगे और 19 जो है जनवरी से और शुभ विवाह जो है शुरू हो जाएंगे और पूरी जनवरी 31 जनवरी तक विवाहों का योग अधिक है। उसके बाद फरवरी में भी कुछ साए हैं और जनवरी में जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी का वसंत पंचमी का अशुभ साया है। उस दिन सभी का विवाह हो जाता है। जिनका विवाह नहीं हो पाता है या कोई समस्या आती है उनका विवाह उस दिन कर सकते हैं। उसके बाद फरवरी में है और फिर मार्च में जो है होली पड़ती है, तो 27 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे, तो तब विवाह बंद हो जाते हैं। होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और 8 मार्च तक जो है ये होली है 8 मार्च की। उसके बाद फिर दोबारा विवाह शुरू हो जाएंगे। तो अतः इन शुभ मुहूर्तों में विवाह की रस्म की जाए। हाँ जी हाँ, इस बारी जनवरी में बहुत शादियां हैं और विशेष करके 26 जनवरी जो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी का साया तो ऐसा है जिसे अनसूज कहा जाता है। जिन बच्चों की शादियां नहीं भी सूझ रही हैं उनकी शादियां भी बसंत पंचमी के दिन हो जाया करती हैं। जैसे कि सूर्य और बृहस्पति ये शादी के लिए विशेष करके देखे जाते हैं। बृहस्पति एक राशि में 2.5 वर्ष तक चलते हैं। जिस कन्या की राशि में चौथे, 8वें या 12वें स्थान में बृहस्पति होते हैं तो उनकी शादियां उस समय वर्जित मानी जाती हैं। इस फरवरी को फुलेरा दूज है, तो फुलेरा दूज को भी अनसूज साया माना जाता है। तो जिनकी शादियां नहीं सूझ रही होती हैं तो ऐसी स्थिति में 26 जनवरी बसंत पंचमी को, 21 फरवरी फुलेरा दूज को शादियां की जा सकती हैं। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में बहुत अधिक शादियां हैं। उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर विधानसभा में विधायक के सरकारी ऑफिस का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी दिल्ली में पहली बार ऐसा काम किया है जो आज से पहले नहीं हुआ था। पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस तरह के ऑफिस विधायकों को दिए गए, जिसमें विधायक बैठकर क्षेत्र की जनता के कार्यों को कर देंगे और क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद कर सकेंगे। तमाम ऑफिसों में अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जैसे कि बिजली से संबंधित कार्यों के लिए अलग काउंटर होगा, वहीं दिल्ली जल बोर्ड के कार्यों के लिए अलग काउंटर बनाया गया है और सीवर की समस्याओं के लिए अलग काउंटर होंगे। इस मौके पर विधायक अब्दुल अहमद ने बताया कि वह सुबह से दोपहर तक अपने ऑफिस में उपलब्ध रहेंगे। यदि विधानसभा सत्र रहा तो ऑफिस में उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, नहीं तो अधिकतर इसकी ऑफिस में रहकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे। देखिए, जहाँ तक ऑफिस देने की बात है तो ये सरकार की सूझबूझ की बात है, क्योंकि जो भी विधायक बनते थे उनका किसी का घर अंदर पतली गली के अंदर होता था, किसी का घर बहुत कंजेस्टेड एरिया में होता था, अपने घर से ऑफिस चलाते थे, कोई आ पाता था कोई नहीं आ पाता था। एक तो जनता के लिए बड़ी सहूलत ये हो गई कि कोई भी आकर के यहाँ मिल सकता है। स्पेस है, वहाँ किसी के पास 20 गज जगह थी, किसी के पास 10 गज जगह थी, किसी के पास 15 गज थी, तो लोगों को बैठने की भी सहूलत सही से नहीं थी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये सहूलत तमाम विधायकों को दी, वो किसी भी पार्टी का हो। जहाँ सरकारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, चाहे वो फ्लड की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, स्लम की हो या फ्लड की हो, उसमें जगह दी गई। नहीं है तो फिर बना के दिया गया। आज हमें भी दिया गया है। अब इससे सहूलत क्या होगी कि एक तो हर आदमी की पहुंच में आ गया, ये बहुत इजी एड्रेस हो गया, कोई भी यहाँ इजी आ सकता है। रोड पर है, आदमी कार से आएगा तो भी आ जाएगा, उसे परेशानी नहीं होगी, स्कूटी से आएगा तो भी आ जाएगा। आदमी अगर कोई रिक्शा या ई रिक्शा या 3 व्हीलर से आना चाहता है तो वो भी आकर के यहीं उतर जाएगा सीधा ऑफिस पर, उसको पैदल नहीं चलना पड़ेगा।
दूसरी बात, स्पेस अच्छा खासा है, तमाम लोगों के लिए यहाँ से सारे काम हो सकते हैं, बैठ के अधिकारी भी बैठ सकते हैं और तमाम टेबल्स अलग अलग कर दी गई हैं। जल बोर्ड का काम हो, सीवर का काम हो, या पानी का, या जो है सड़क का काम हो, बिजली का, कैमरे का, वाईफाई का, जो भी दिल्ली सरकार के काम हैं उन तमाम कामों के लिए ये ऑफिस है। और पूरी कोशिश करते हैं, किसी का हॉस्पिटल का काम होता है, किसी का कोई भी काम जो हमारे से हो सकता है, हम कोशिश करते हैं उसका करें और करेंगे इंशाअल्लाह। शादरा जिला प्रशासन की तरफ से शनिवार को जाफराबाद के एक स्कूल में मेगा शिविर का आयोजन किया गया। एक ही छत के नीचे लोगों को पुलिस प्रशासन, निगम, पीडब्ल्यूडी, आधार कार्ड और स्वास्थ्य जांच सहित कई तरह की सुविधाएं मिली हैं। इसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी प्रांजल पाटिल, विधायक अब्दुल रहमान मौजूद रहे। शादरा जिला प्रशासन अपने इस कार्य में काफी हद तक सफल भी रहा है। देखिए, शादरा ज़िला से, डिस्ट्रिक्ट से जो ये कवायद शुरू की, क्योंकि ये सपना देखा था हमारी डीएम प्रांजल पाटिल ने, और उसको धरातल पर लाकर जो परिलक्षित किया है वो है हमारे एसडीएम शादरा सतीश कुमार मिश्र जी, और उनका पूरा जो डिपार्टमेंट था, सब लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत करके 28 से अधिक जो है विभाग यहाँ पे रहे, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट रहा, एमसीडी रहा, जिसमें जल बोर्ड वाले रहे, जिसमें बीएससीएस बिजली विभाग रहा, जिसमें मेडिसिन सेंटर वाले रहे, जिसमें डेल्सा वाले रहे, और इसमें साथ साथ जो है एमसीडी वालों ने भी जो है इभास हॉस्पिटल, जी इभास हॉस्पिटल से रहे, जीटीबी हॉस्पिटल की पूरी टीम रही। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस रहा, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहा, और इसके अलावा यहाँ महिला आयोग के लोग रहे। तो बहुत सारे ऐसे विभाग जहाँ लोगों की पहुँच बहुत कम हो पाती है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एक छत के नीचे अगर ये पॉसिबल हो पाई हैं, तो ये मैं सीधा इसका श्रेय जो है डीएम मैडम को और उनकी जो टीम है, जिसमें हमारे एसडीएम शादरा साहब और उनका पूरा जो विभाग है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ कल रात से सब डटे हुए हैं। जिस तरह चुनाव कराया जाता है उससे भी अधिक बढ़कर यहाँ पर तैयारियाँ की गई कि प्रशासन अपने आप में अधूरा रहता है। प्रशासन कभी भी संपूर्ण तभी होगा जब जन भागीदारी जुड़ेगी इसके साथ, और वो भागीदारी जोड़ने का काम जो है ये RWA वाले ज़्यादातर कर पाते हैं। भले ही सिंबॉलिक रहा हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन का आयाम नहीं बढ़ाया था, सिर्फ 3 कंपटीशन कराए थे, स्लोगन राइटिंग, ड्राइंग और एसे राइटिंग, इस तरह से करके। तो लेकिन इससे ज़्यादा भी की जा सकती हैं। हमने कम से कम ये सोचा था कि बच्चे भी इंगेज हों इसके साथ, जुड़। ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे और उन्होंने जनता को उसके जो सेवाएं हैं या जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में बताया, समझाया, और उनके जो भी क्वेरीज है उनका भी सोल्यूशन किया। और जो वहाँ पे ऑन द टेबल वो सोल्यूशन नहीं कर पाए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ऑफिस में आ जाएं तो उनको सारी बातें बताएंगे। और हेल्थ के भी कैंप थे, बैंकिंग सर्विस थे, तो हर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इतना बड़ा मेगा कैंप पहले कभी नहीं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।